आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट का एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, बहुत सिर्फ आंसर बताएंगे जो कि यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। कल आपका एग्ज़ाम है तो हमको जो पीडीएफ मिला उससे ऑब्जेक्टिव आपको डिस्कस कर देते हैं। इसको देख लीजिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके एग्ज़ाम में कल आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, पहला क्वेश्चन लिया गया मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर इज़ यूज। मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर आपको मालूम है एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर आपने पढ़ा है। तो मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर का यूज़ कहाँ पर होगा? स्विच ऑफ एसेंशियल लोड इन द लॉजिकल सीक्वेंस, exceed the demand of the plant, switch off non essential load in the logical sequence, कंट्रोल द पावर फैक्टर। यानी हम लोग मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर का यूज़ कहाँ पर करेंगे? तो स्विच ऑफ करेंगे किसको? जो नॉन एसेंशियल लोड है, जिसका बहुत ज़्यादा हमको उपयोग नहीं है, ऐसा लोड को क्या किया जाएगा? स्विच ऑफ किया जाएगा, ताकि प्लांट पर लोड जो है वो मैक्सिमम नहीं हो और प्लांट पर लोड मेंटेन रहे, बना रहे, सही रहे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया कैपेसिटर विथ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर वेन इंस्टॉल इन ए प्लांट। यानी कैपेसिटर पावर फैक्टर इंस्टॉल करते हैं हम लोग ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर के साथ कैपेसिटर, तो उसका यूज़ क्या होता है? रिड्यूस एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द ग्रिड, एक्टिव पावर को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम ग्रिड, रिड्यूस वोल्टेज, इंक्रीज द लोड। तो आपको मालूम है पावर फैक्टर कंट्रोलर का क्या काम है कि हमारा जो रिएक्टिव पावर है उसको रिड्यूस करना, एक्टिव पावर को इंक्रीज करना। तो हम लोग रिएक्टिव पावर को कम करने के लिए, घटाने के लिए, या आप बोल सकते हैं जो लैगिंग पावर फैक्टर होता है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटर का यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, स्पेस खाली जगह दिया गया, कंट्रोल ऑफ पावर फैक्टर ऑफ इंस्टॉलेशन बाय गिविंग सिग्नल टू स्विच ऑन और ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर। यानी हम लोग किसका उपयोग करके स्विच ऑन या ऑफ करते हैं? पावर फैक्टर कंट्रोलर जो करेक्शन कैपेसिटर लगा होता है उसके साथ। तो हमारा किलो VAR लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले है, और उसके बाद IPFC यानी इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोल मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बी यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले का यूज़ करके हम लोग स्विच ऑन या ऑफ करते हैं पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर का। तो करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमाइन रेटिंग ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन ईच स्टेप ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड स्टोर देन इन मेमोरी। आपको बताया गया था यानी सब्जेक्टिव के टाइम ही कि हम लोग IPFC का यूज़ करते हैं पावर फैक्टर कितना करेक्ट करना है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके रिकॉर्डिंग के लिए। तो हमारा IPFC का यूज़ होता है किसके लिए? डाटा जो हमारा आवर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड स्टोर, यानी कितने घंटे में कितना पावर फैक्टर हमारा बढ़ा घटा, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड विद द ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। किसका यूज़ करके हम लोग कौन सा काम नहीं कर पाएंगे? यानी वोल्टेज कंट्रोल है, किलो VAR है, या KW कंट्रोल, पावर फैक्टर कंट्रोल। तो ये सारा कुछ कंट्रोल होगा, सिर्फ हम लोग KW को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर से। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फॉलोइंग फीचर अप्लाई टू एनर्जी इफिशिएंट मोटर बाय डिज़ाइन। यानी कौन सा फीचर जो है अप्लाई किया जाएगा एनर्जी इफिशिएंट मोटर के अंदर? एनर्जी इफिशिएंट मोटर लास्ट लॉन्गर होना चाहिए। एनर्जी स्टार्टिंग टॉर्क फॉर इफिशिएंट मोटर में बी लोअर देन द स्टैंडर्ड मोटर। स्टेट वेदर टू स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, है ना? इसमें से कौन सा आपका जो स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो हम लोग किसको प्रीफर करेंगे? इन दोनों में से जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, इसको आपको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर आपका लिखा गया है, तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट में क्या बोला गया था? एनर्जी एफिशिएंट में लास्ट लॉन्गर। तो ये सही, एनर्जी एफिशिएंट मोटर अच्छा चलेगा। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है द स्टार्टिंग टॉर्क फॉर एफिशिएंट मोटर में बी लोअर दैन द स्टैंडर्ड मोटर। जो स्टैंडर्ड मोटर है या ऑर्डिनरी मोटर है उसकी तुलना में एनर्जी एफिशिएंट मोटर का जो टॉर्क होगा वो कम होगा। तो ये गलत बात है, यानी आपका दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर बात किया जाए तो ये फॉल्स हो गया। ये दोनों स्टेटमेंट का बात बोल रहा है तो
तो ये फॉल्स है, जिसमें से एक सही है एक फॉल्स, तो ओवरऑल देखेंगे आप तो दोनों मिलाकर आप फॉल्स बोलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ईडी करंट ड्राइव कैन बी रिट्रोफिट फॉर, ईडी करंट ड्राइव कैन बी रिट्रोफिट फॉर, किसके लिए होगा, कांस्टेंट स्पीड सिस्टम के लिए या वेरिएबल स्पीड के लिए, डुअल स्पीड के लिए, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। हम लोग ईडी करंट ड्राइव के द्वारा क्या कर सकते हैं, वेरिएबल स्पीड सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए इसका उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वीएफडी कनेक्टेड टू मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीएफडी का यूज़ क्यों होगा, प्रोवाइड वेरिएबल स्पीड विथ हाई फ्रीक्वेंसी, यानी हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी करके भी क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेरिएबल स्पीड कैन नॉट बी ऑब्टेन विथ, वेरिएबल स्पीड हम लोग किस में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो लिखा गया है डीसी मोटर कंट्रोलर, एसी मोटर कंट्रोलर, सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोलर, एसी एंड डीसी कंट्रोलर। तो वेरिएबल स्पीड कैन नॉट बी ऑब्टेन विथ, सॉफ्ट स्टार्टर के साथ स्टार्टिंग टॉर्क कम करने के लिए या स्मूथली स्टार्टिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ना कि वेरिएबल स्पीड के लिए। तो सॉफ्ट स्टार्टर इसका करेक्ट आंसर सी होगा। सॉफ्ट स्टार्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल स्पीड प्रीफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट स्टार्टर जनरली वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपका कन्वेयर बेल्ट होता है, चेन होता है, तो यहाँ बार बार स्पीड चेंज कीजिएगा तो कन्वेयर बेल्ट टूटने का चांस रहेगा, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, एनर्जी सेविंग पोटेंशियल ऑफ वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन कंपेयर टू द कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन इज, यानी कि आपका एनर्जी किस में ज़्यादा सेव होगा, सेविंग पोटेंशियल ऑफ वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन कंपेयर टू कांस्टेंट। तो वेरिएबल रहेगा तो हम लोग अपनी आवश्यकता, अगर कम हमको ज़रूरत है तो कम टॉर्क लेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा लेंगे, तो हमारा किस में ज़्यादा सेव होगा, तो एनर्जी सेविंग पोटेंशियल ऑफ वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन कंपेयर टू कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन इज हायर, यानी हमारा एनर्जी सेविंग किसमें, वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन में ज़्यादा एनर्जी सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एज एनर्जी इफिशिएंट एप्लीकेशन स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम फिट्स वेल, यानी स्लिप पावर रिकवरी किसके लिए प्रीफर होगा, तो आपको मालूम है स्लिप का कंसेप्ट ही किस में आता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर। तो आपका यानी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड में डिफरेंस होता है, तो वहाँ पर स्लिप का कंसेप्ट आता है, तो करेक्ट आंसर इसका स्लिप रिंग मोटर ऑनली, यानी स्लिप रिंग में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसफ़र कोर इज मेड अप ऑन, यानी आपको बहुत डिटेल में बताया गया है, बताया हमने पढ़ाया हुआ है कि एनर्जी इफिशिएंट जो हमारा कोर होगा वो किस मटेरियल का बना होगा, तो एमॉर्फस कोर का बना होता है, एमॉर्फस मेटेलिक ग्लास एलॉय, यानी एमॉर्फस कोर भी कहा जाता है सिर्फ। तो एमॉर्फस मटेरियल जो है अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल हाई रेटिंग के लिए, जहाँ पर हमको एनर्जी एफिशिएंट कोर बनाना होता है, इसके अंदर लॉसेस कम होता है, तो ये ज़्यादा प्रीफरेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द बेसिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट एक्सक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, इसके लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट का क्या यूज़ है, इसमें से कौन एक्सेप्शन है ना, तो टू इग्नाइट द लैम्प, लैम्प को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, टू स्टेबलाइज द गैस डिस्चार्ज, टू रिड्यूस द ल्यूमिन आउटपुट ऑफ द लैम्प, यानी इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट का यूज़ नहीं करते हैं, किसके लिए, टू रिड्यूस ल्यूमन, ल्यूमन मतलब उसका जो ब्राइटनेस है, ल्यूमन है उसको घटाने के लिए ब्लास्ट का यूज़ नहीं किया जाता है, बाकी सब काम के लिए किया जाता है, इग्नाइट करने के लिए, स्टेबलाइज द गैस के लिए, सप्लाई पावर के लिए, इन तीनों के लिए, और इसके लिए नहीं किया जाता। एक्सक्लूड पूछ रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सेलेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड कपलिंग फीटिंग फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड कपलिंग फीटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका एक्ट एज ए वोल्टेज लिमिटर, एनेबल्ड नो लोड, स्टार्टअप प्राइमर, तो इसको करेक्ट आंसर आपका बी होगा। इसका आप डिटेल थोड़ा सा और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल ब्लास्ट इन लाइटिंग एप्लीकेशन इज वन ऑफ एमंग ऑफ द फॉलोइंग, ये लाइट से क्वेश्चन है, UEE में ये पढ़ना था, तो बहुत डिटेल में आपको ये यानी यूटिलाइजेशन के अंदर पढ़ना था, तो उससे कंजर्वेशन में भी इसका रोल है, क्योंकि आप सही से ब्राइटनेस यूज़ कीजिएगा तो आप एनर्जी सेव कर पाइएगा, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल ब्लास्ट इन लाइटिंग एप्लीकेशन इज वन एमंग द फॉलोइंग, कौन सा होगा, दे हैव लो ऑपरेशनल लॉसेज, दे हैव ट्यून्ड सर्किट,
दे डू नॉट रिक्वायर मैकेनिकल स्विच, दे हैव हाई ऑपरेशनल लॉसेज एंड हाई टेम्परेचर राइज। तो करेक्ट आंसर डी होगा, यानी जो कन्वेंशनल ब्लास्ट लाइटिंग था, जो पुराना वाला लाइट था जो आज के डेट में यूज़ नहीं हो रहा, तो उन सारे लाइट में जो कन्वेंशनल लाइट था तो उसके अंदर क्या होता था, जो आपका लॉसेस था वो ज़्यादा था, टेम्परेचर भी क्या होता था, बहुत ज़्यादा होता था, यानी लॉसेज एनर्जी का ज़्यादा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया एप्लीकेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी सेंसर इज़ वेल सूटेड फॉर। ऑक्यूपेंसी सेंसर इज़ वेल सूटेड यानी किसके लिए होगा, डे लाइट ब्लास्ट के लिए, नाइट ब्लास्ट के लिए, मोटर के लिए, मूवमेंट और नॉइस डिटेक्टर रूम स्पेस। तो डी करेक्ट आंसर होगा, मूवमेंट और नॉइस डिटेक्टर के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑक्यूपेंसी सेंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड और रिट्रोफिट ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग। रिट्रोफिट ग्रुप से कौन अलग है वो यहाँ पूछ रहा है। ऑक्यूपाई सेंसर, टाइमर है, फोटो सेंसर, तो कैपेसिटर बेस्ड कंट्रोल ये अलग है बाकी तीनों से। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है एप्लीकेशन ऑफ टाइमर एज ए रिट्रोफिट विल असिस्ट इन ए सेविंग एनर्जी इन एरिया। कहाँ पर यूज़ होगा टाइमर का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला इसका करेक्ट आंसर है, लाइटिंग एंड मोटर के लिए इसका यूज़ होता है एनर्जी सेविंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर यूज फॉर मोटर, किस लिए यूज़ होता है, तो आपको पहले भी बताया, कई बार बता चुके हैं, स्मूथ स्टार्टिंग के लिए, प्रोवाइड स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए, ताकि बेल्ट वगैरह टूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग कैन बी प्लान बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिट्रोफिट्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फोटो सेंसर है, टाइमर है और जो है ऑक्यूपेंसी सेंसर है लोकलाइज्ड। तो ये इसका करेक्ट आंसर आप खुद से चेक कीजिएगा, इसका आइडिया नहीं हमको, तो ये आप एक देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोडायनामिक प्रिंसिपल फॉर स्पीड कंट्रोल, यानी हम लोग हाइड्रोडायनामिक प्रिंसिपल स्पीड कंट्रोल के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो डीसी ड्राइव है, फ्लूइड कपलिंग, ये तो फ्लूइड कपलिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है टिपिकल लॉसेस, टिपिकल लॉस कन्वेंशनल मैजिकल, इसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है विच मेथड यूजेस इंफ्रारेड, एकॉस्टिक, अल्ट्रासोनिक और माइक्रोवेव सेंसर फॉर लाइटिंग कंट्रोल। कौन सा हम लोग मेथड को अपनाते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑक्यूपेंसी लीक कंट्रोल का यूज़ करके हम लोग ये सारा जो है इंफ्रारेड, एकॉस्टिक, ये सबको कंट्रोल करते हैं लाइटिंग के। स्लीप पावर रिकवरी सिस्टम इज़ यूज, पहले भी क्वेश्चन सेम आया स्लीप रिंग इंडक्शन के लिए। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है, बहुत जल्द आपको उसको भी शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।